नमस्कार। देखिए, बात करते हैं हम सैगिटेरियस एसेंडेंट। यहाँ लिखा हुआ है आपके 9 यानी धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये मार्च 2024। इस पर चर्चा करते हैं। इस समय आने वाले मंथ मार्च में जो नई चीज़ें हैं क्या हैं? सूर्य बुध शनि की युति है, ठीक बात है। उसके बाद 8 मार्च तक बुधादित्य योग कुंभ पे है, यानी कि 8 मार्च तक बुधादित्य योग आपके 3rd हाउस में है। उसके बाद ये 15 मार्च से 26 मार्च बनेगा आपके 4th हाउस में, जिसको आपने कैश करना है। यहाँ पे सूर्य बुध शनि युति होगी, ठीक बात है। उसके बाद शनि की युति है। मैंने बनाया था वीडियो, आपने देखा होगा कि शनि महाराज जो हैं वो थोड़ा दमित हो जाते हैं, यानी थोड़ा अस्त हो जाते हैं। थोड़ा अस्त बोला है मैंने, पूरे अस्त नहीं होते ये। 8 मार्च से 15 मार्च में सूर्य शुक्र शनि, यानी कि आपके शनि को सपोर्ट करने के लिए बुध है 8 मार्च तक, सूर्य को अपोज करते हुए यहाँ पे। और इसके बाद जो है 8 मार्च के बाद जैसे ही शनि यहाँ से निकले तो बुध आपके शुक्र आ जाएंगे उनके बदले, और सूर्य और शुक्र की एनिमिटी चलेगी। तो शनि बहुत कुछ निकल जाता है सुकून से, ठंडे दिमाग से। अस्त होने के दौरान सभी ग्रह मार्गी हैं, ऑल मार्गी लिखा हुआ है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 15 मार्च से राहु सूर्य युति है, ये थोड़ा देखना है आपने। तो हम बात कर रहे हैं आपके धनु लग्न वालों को। लग्न में 9 लिखा है, आप जानते हैं लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, देवताओं के गुरु हैं आपके लग्न के लॉर्ड। और ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से देखिए ठीक सामने केतु लिखा हुआ है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के ठीक सामने है, यानी आपके 4th हाउस मन के सुकून के मालिक होते हैं। तो मन का सुकून आपका और आपका शरीर, ये बहुत इनमें जो है एक जुड़ाव टाइप का होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि माता वाले खाने को आपने पूजना होता है, अपनी अपनी माता का ध्यान रखना होता है। हम देखते हैं बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। बृहस्पति तो आपके यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ बैठे हैं। आपके विद्या संतान वाले खाने में मंगल की राशि है, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है। अगेन यहाँ बैठ के ये आपको निश्चित रूप से और आपके जो है सुख देते हैं। किस चीज़ का? संतान का। जो भी जिनकी भी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, तो उसके हिसाब से आने वाले मार्च में ऐसी बहनों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए संतान सुख का बहुत मजबूत योग है आपके मार्च के मंथ में। किन डेट्स को आपको प्रिकॉशन लेनी है बताऊंगा मैं आपको। बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। पहली बात तो यह है कि एजुकेशन, यदि आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो वो एजुकेशन से आपको सुकून देता है, एजुकेशन का योग बनाता है। उसके बाद आपकी संतानों के भी ये एजुकेशन का योग बनाता है, बढ़िया। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा है इसने सूर्य की राशि को, संतानों का भाग्योदय होता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उस भाग्योदय से आपको मन का सुकून हासिल होता है। यहां से देखा है इसने 7वीं दृष्टि से जो है आपके 7 लिखा है, यानी कि तुला राशि को। अब तुला का मालिक शुक्राचार्य हो गए, राक्षसों के गुरु हैं, ये बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों में एनिमिटी होती है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 से भाग्य तो साथ देता है, लेकिन आपको लाभ इंस्टेंटली जो है वो दिखाई नहीं देता। यानी मार्च के महीने में आप जो भी एफर्ट करेंगे, आने वाले मंथ में अप्रैल मई में उनका या फर्दर उनका जो है जो आउटपुट है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देगा या दृश्यमान होगा। बृहस्पति महाराज की यहाँ 7, 8, 9 देख रहे हैं लग्न को, निश्चित रूप से आपको संतानों को लेकर सुख हासिल होगा और संतानों से मजबूती होगी। संतानों का भाग्य काम करेगा, संतान के मामले में आपका भाग्य काम करेगा। यदि आप फीमेल जातक हैं तो संतान सुख का बहुत मजबूत योग है, यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं या कंसीव करना चाहते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके शनि महाराज का। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मकर कुंभ का मालिक होता है, आपके 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है, बैठा है 3rd हाउस में। निश्चित रूप से शनि आपको धन देने की पोजीशन में है, यहाँ पे धन वाले खाने का मालिक भी है और आपके 3rd हाउस में बैठा है, अपने पसंदीदा खाने में बैठा है, तो ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। देखिए हर ग्रह के अच्छे पॉजिटिव 1st, 2nd, 3rd तिर्यक से कहाँ देखा है इसने? संतान वाले खाने को, जहाँ 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। इत्तेफाक से मंगल की भी 16 तारीख तक यहाँ पे दृष्टि है, यानी 16 तारीख तक बेसिकली आपको जो है वो, यदि आपकी शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो आपको संतान के मामले में थोड़ा चौकन्ना रहना है। यानी 16 तक यदि आपकी शनि की और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या इनका कॉम्बिनेशन है, उस समय आपको जो है कंसीव करना अवॉइड करना है। कब? आपके 16 मार्च तक। उसके बाद कंसीव कर सकते हैं 16 मार्च तक। आपके जो है यदि आप गर्भस्थ शिशु है, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके थोड़ा वहाँ पे ऊंच नीच दिखती है। एडिबल हैबिट्स कंट्रोल करें, एडिबल हैबिट्स से नुकसान दिखता है गर्भस्थ शिशु को और आपके छोटे बच्चों को भी। यहाँ शनि महाराज की 3वीं, आपने कहा 7वीं देखी अपने पिता सूर्य की राशि में। वैसे ही सूर्य के साथ बैठा था ये, और काफ़ी अरसे तक, हालांकि काइंड ऑफ अस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद भी अस्त में इसको सहयोग करने के लिए बताया मैंने, पहले बुध था, बाद में शुक्र आया। तो यहाँ शनि महाराज निश्चित
रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, बहुत मजबूत योग बनाते हैं धन प्राप्ति का। अब 7, 8, 9, 10 से कहाँ देखा है इसने, अगेन मंगल की राशि को देखा और यहाँ भी मंगल की राशि को देखा संतान वाले खाने में, और मंगल यहाँ बैठा है। इसलिए मैंने कहा कि 16 मार्च से पहले पहले जिनकी शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है उनके संतानों के एक्सपेंडिचर का योग बनता है। अब संतानों का एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, गर्भस्थ शिशु के जान माल के खतरे का, ऐसा योग बनता है। तो थोड़ा बचना है। यदि आपकी संतानें जो हैं वो बालिग हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 16 मार्च तक थोड़ा उनको वाहन देना अवॉइड करें, थोड़ा उन पे कंट्रोल रखें। यहाँ पे आर्गुमेंट भी, यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके आर्गुमेंट के भी, आर्गुमेंट से एजुकेशन के बाधित होने के योग बनते हैं। हम आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव आपके जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं देखिए, और हम जानते हैं कि ट्रांजिट हुआ है इनका मेष से मीन में, लेकिन अब तो टाइम हो गया। यहाँ पे 4th हाउस में राहु बैठे हैं, मन को परेशान करते हैं, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं। ये मैं नक्षत्रों से जोड़ को इनको बता रहा हूँ। उसके बाद लाभ प्राप्ति का निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाते हैं। यदि आपका बुध में राहु या राहु में बुध चल रही है तो आपको ये विदेश जाने का योग बनाते हैं, और ये यात्रा का भी योग बनाते हैं। ये आपके काम धंधे में चेंजेस का योग बनाते हैं। यदि राहु के साथ आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है या इनका कॉम्बिनेशन है तो आपको, जिनकी राहु की दशा चल रही है, उनके लिए जो है वो मजबूत योग बनता है स्थान परिवर्तन का और काम धंधे में चेंजेस का। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपने किसी भी हालत में अपने काम में चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें। उसके बाद बृहस्पति की राशि में है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चाहे राहु की दशा हो चाहे केतु की दशा हो। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस आएंगी, थोड़ा बचना है आपने उस चीज़ से। और अदरवाइज राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर, केतु आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है केतु के साथ तो ये शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन सब कामों से आपको लाभ का योग बनाता है। राहुदेव की दशा है तो ये भी निश्चित रूप से धन देने का योग बनाता है। हाँ, मन के सुख हनन करेगा और माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा केतु राहु का, यदि कहीं भी कॉम्बिनेशन बनता है तो। हम आते हैं आगे शुक्र महाराज। शुक्र महाराज बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, यानी आपके जो है यहाँ का मालिक है 6th हाउस का, और आपके 11th का मालिक है, डबल मार्केश की श्रेणी में आता है, तो थोड़ा उससे बचना होता है। और यहाँ पे 10 और 11 का मालिक शनि भी आपका डबल मार्केश की श्रेणी में आता है, यानी कि शुक्र और शनि आपके डबल मार्केश होते हैं। और यहाँ पे शुक्र महाराज की दशा चल रही है, देखिए शुक्र महाराज की दशा यदि आपकी चल रही है तो कहाँ बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं। जो शनि मैंने बताया स्वयं मार्केश है, शुक्र इनका मित्र होता है, देख रहा है आपके अष्टम आयु वाले खाने में चंद्रमा की राशि को फ्लक्चुएशन लाता है। यानी यदि शुक्र में आपका शनि चल रहा है इस समय और चंद्रमा की शेड आती है तो आपको अपने फैमिली में हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, या अगर ऐसा होता भी है, कोई खत्म होते भी हैं आपके बिरादरी में, तो आपके संज्ञान में ना आए वो अलग बात है। तो शुक्र महाराज यहाँ पे 2 और 7 के मालिक हैं, बताया मैंने आपको। निश्चित रूप से ये आपको लाभ का योग बनाते हैं। कहाँ, पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, और ऐश्वर्यशाली चीजें, ऐश्वर्य की चीज़ें जो हैं, लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाते हैं। धन प्राप्ति का योग मजबूती से बनाता है ये शुक्र। जब यहाँ से यहाँ आए, शुक्र यहाँ बैठा है, देखिए यहाँ से यहाँ आया कब, 8 मार्च को। 8 मार्च को बैठा है अगेन शनि के साथ, शनि की राशि पे। अब शुक्र यहाँ बैठा है और सूर्य कब तक है यहाँ, 15 मार्च तक है। तो 8 मार्च से 15 मार्च तक सूर्यदेव शुक्र का नाश पीटेंगे। तो ऐसे में मैं हमेशा कहता हूँ जातक को माणिक्य अवॉइड करना है, जो माणिक्य पहनते हैं, और माणिक्य आप लोगों को सूट करता है, देखिए आपके धनु लग्न वालों को, और क्योंकि आपके जो है वो भाग्य वाले खाने का मालिक है। लेकिन माणिक्य इस समय उतार दें जब शुक्र और सूर्य साथ बैठा करें, क्योंकि ये आपके स्पाउस वाले यानी वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन ले आता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे, निश्चित रूप से ये आपका धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। हाँ, आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बन सकता है। भाई, अगर शुक्र में बुध चल रहा है तो भाई बहनों से कोई लीगल केसेस या लीगल केसेस के थ्रू संपत्ति प्राप्त करने का, खासकर पैतृक संपत्ति, ये मजबूत योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ बैठे थे उच्च के, ठीक है, मकर का मंगल उच्च का था, ग्रह उच्च या नीच का होता है तो हलचल लाता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि यदि मंगल की अंतर पत्नी चल रही है तो क्या है, ये हलचल लाएगा। कहाँ, यहाँ का मालिक है आपके संतान वाले खाने का, विद्या वाले खाने का, और अष्टम का लॉर्ड है। तो ये संतान और आपकी संतान और एजुकेशन दोनों के एक्सपेंडिचर की पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे, क्योंकि उच्च का होकर बैठा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि चौथी दृष्टि पड़ती है इसकी अपनी राशि पे, तो निश्चित रूप से ये जो है आपको गोत्र यानी कि पितरों के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का योग बनाता है, और आपकी संतानों को धन प्राप्ति का भी ये योग मजबूत बनाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 7 देखा है इसने चंद्रमा की राशि पे, अगेन पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पिता की साइड से, व्यवसाय से आपको संपत्ति मिलने का या धन मिलने का पिता से योग बनाएगा। और देख रहा है 8 से सूर्य की राशि को, और सूर्य उसमें तपिश होती है, लेकिन निश्चित रूप से आपको भाग्य का लाभ देगा। किस चीज में, धन में, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या दशा चल रही है तो मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आए 16 मार्च को। अब शनि के साथ बैठे हैं, शनि की राशि पे दोनों में पड़ती नहीं है, नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि को परेशान करता है। और मंगल यहाँ बैठ के 1 और 8 का मालिक है,
थर्ड हाउस में बैठा है, संतानों से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मंगल महाराज याद रखें आपको, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपके भाई बहनों की साइड से, क्योंकि शनि की राशि में शनि के साथ बैठा है, किसी के एक्सपेंडिचर का, किसी के खर्च होने का योग बनता है, तो भाई बहनों से आर्गुमेंट न करें। और मंगल जब यहाँ बैठा है 1 2 3 4 कहाँ देखता है आपके 6th हाउस को, तो मंगल में यानी 16 मार्च के बाद आपको, जब तक मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, कैसी भी लोनिंग वोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, किसी लोन ऋण इत्यादि के चक्कर में नहीं फंसना है, पैसा देना भी नहीं है किसी को उधार, ये याद रखिएगा। और उसके बाद मंगल यहाँ बैठ के 16 मार्च के बाद आपके लिटिगेशन का योग बनाता है, क्योंकि आपके, मैं हमेशा समझाया है मैंने आप लोगों को, 6th हाउस को देख रहा है सीधे चौथी दृष्टि से, तो यहाँ पे आपको जो है लिटिगेशन का, कानूनी प्रक्रिया का योग बनाता है। थोड़ा बच के चलना है कानूनी प्रक्रिया से आपको, कब तक, जब तक मंगल महाराज यहाँ है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो वो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं दफन हो जाएगा। मंगल यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th देख रहा है आपके एनिमी वाले खाने को, देखिए तो आपके बताया मैंने, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनता है। यहाँ पे देख रहा है, ये आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा मंगल यहाँ बैठ के, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं आएंगी बॉडी में। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने बीपी वीपी का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th देखिए यहाँ बैठ के देखा है इसने अपने सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से आपको जो है ये भाग्य से फायदा देगा, लेकिन भाग्य के फायदा में जो आपको मिलेगा उससे आपके भाई बहन थोड़ा परेशान हो जाएंगे, ऐसा योग बनता है। 7 और 1 8 देख रहा है बुध की राशि को। मैं फिर से बोल दूं, 1st 2nd 3rd 4th आपके, और देख रहा है बुध की राशि को, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यानी जहां भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या आपका अपना बिजनेस है, वहां आपको आर्गुमेंट से बचना है जब तक 16 मार्च के बाद मंगल यहां से 16 मार्च पे आया है, देखिए उसके बाद निकल ना जाए यहां से। फिर समझ लें 1st 2nd 3rd 4th क्या हुआ, एनिमिटी लाया, कहां लाया आपके 7 और 1 8, क्यों, क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है और बुध से इसकी पड़ती बिल्कुल नहीं है, देखिए तो ये मंगल की पोजीशन। लेकिन मंगल आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हम आते हैं अगले ग्रह पे कि आपने कहा साहब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, लीजिए। अब बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं, यानी आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक हैं। आपको क्लियर डिमार्केशन, एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचनी पड़ती है अपने स्पाउस में और अपने कार्य क्षेत्र में। यहाँ की बात यहाँ नहीं ले जानी, यहाँ की बात यहाँ नहीं ले जानी, ध्यान रखिएगा जीवन में। अब बुध महाराज यहाँ मालिक है, मैंने बताया 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या के, बैठे हैं आपके कहाँ 8 तारीख तक बैठे हैं शनि के साथ 3rd हाउस में। निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और स्पाउस वाले खाने में भी आपको भाग्य से साथ मिलेगा। यानी आप जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, वो लंबे समय से अगर विवाह का इंतजार कर रहे थे, तो 8 मार्च से पहले पहले उनका विवाह का मजबूत योग बनता है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए आपके 8 मार्च को आए, देखिए 8 से 26 तक यहाँ पे हैं। अब आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, अपनी राशि को देख रहे हैं, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है। 8 मार्च से 26 मार्च उनको जॉब मिलने का, विदेश जाके काम करने का, विदेश में नौकरी का अवसर पाने का, और जो है उनके स्थान बदलने का, फिर जॉब में चेंज का, प्रमोशन का, पॉलिटिकल लाइन का, गवर्नमेंट जॉब, क्लास 1 ऑफिसर टाइप की जॉब यानी ISPCS निकालने का या सिविल सर्विसेज निकालने का बहुत मजबूत योग बनाएगा बुध यहाँ पे। और निश्चित रूप से बुध ने आपको ये लाभ देना है। यहाँ बैठ के बुध आपको आपके स्पाउस से, आपके श्रीमती जी का आपके स्पाउस से, या आपके स्पाउस का आपके माता से, सॉरी, आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यानी आपके अपने जो मदर साइड है उसमें और आपके स्पाउस में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उन्होंने पैसा निकालना है, कैसे भी निकालें। यहाँ से 8 से 26 को यहाँ आएगा। अब 26 को यहाँ आया, देखिए यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। दूसरी बात, आपकी संतानों के एजुकेशन के लिए और संतानों के काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए भी विदेश जाने का मजबूत योग बनेगा। बुध बैठेगा मंगल की राशि पे, यहाँ पे मैंने बताया पड़ती नहीं है इनकी, लेकिन वहाँ बृहस्पति महाराज बैठे हैं। तो निश्चित रूप से क्या होता है कि बुध आपको जो है, यदि आपका वीज़ा वाला काम रुका हुआ है या दिक्कतें आती हैं उसमें, या PR फंसा हुआ है कहीं, तो वो आपको दिलाने का मजबूत योग बनाएगा। ये बुध की है। उसके बाद यहाँ पे जब बुध आया आपका, देखिए जब आपके 4th हाउस में आया, किस राशि में आया, मीन का बुध हो गया। और आप जानते हैं कि कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध नीच का होता है। तो बुध यहाँ पे जब आएगा 8 से लेकर 26 तक, जो भी जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं, नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं है, नीच काम मतलब आपके जो है लाइजनिंग के काम से, कौन कौन से काम नीच के हमें होते हैं बताएं मैंने, या फिर प्रॉपर्टी के काम से, लैंड कंस्ट्रक्शन के काम से, या 4 व्हीलर यानी कि आपके ट्रांसपोर्ट के काम से, जेम स्टोन के काम से, इन सब कामों से पैसा कमाते हैं, उनके लिए धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा जब ये यहाँ आएगा, क्योंकि नीच का होकर बैठेगा। हम बात कर रहे हैं भगवान भास्कर की, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, सूर्यदेव यहाँ है आपके, और कब तक है, 15 मार्च तक है, ठीक है। अपनी ही राशि को देख रहा है, अपने पुत्र शनि की राशि में बैठ के भाग्य का, यानी धन, भाग्य से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। आपके जो भाई बहन है वहाँ आप थोड़ा
फ्लक्चुएशन लाएगा आपके भाग्य से। आपको जो अर्निंग होगी, जो बेहतर चीज़ प्राप्त होगी, उससे हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड थोड़ी सी हलचल मचे, लेकिन ये निश्चित रूप से मजबूत योग बनाएगा सूर्य की दशा। सूर्य यहाँ से यहाँ आया आपका, जैसे ही यहाँ पहुँचा राहु देव ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया। देखिए राहु देव ने सूर्य पर ग्रहण लगाया, और राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगाया, मालिक कहाँ का है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपके भाग्य पर ग्रहण लगेगा, यानी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। आपके एम्प्लॉयमेंट में ये अच्छा फल देगा, लेकिन चेंजेस का योग बनाएगा, चूंकि भाग्य पे ग्रहण लगेगा। यानी सूर्यदेव जिनकी दशा अंतरदशा है, वो याद रखें कि 15 मार्च के बाद उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में, घर में कैसा भी चेंज अवॉइड करना है, जब तक सूर्यदेव यहाँ से राहुदेव को छोड़ के आगे न बढ़ जाएं। ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहनी है। मैंने चंद्रमा का लाल से लिखा हुआ है कैसा रहना है इस बार। देखिए 2 और 7 का यहाँ पे हमने कहा 2 लिखा हुआ है, चंद्रमा 15-16 को बैठा, और यहाँ आया 3, 4, 30, 31। दोनों केस में चंद्रमा, चूंकि वृश्चिक में बैठेगा चंद्रमा तो नीच का हो जाएगा, और यहाँ विश्व में बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा। तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मेडिकल चीज़ों में, दवाइयों में, औषधियों में, हॉस्पिटल इत्यादि में आपके खर्चा होने का योग बनाएगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मालिक कहाँ का है, आयु वाले खाने का है। तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहाँ पे विश्व का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, यहाँ नीच का हो जाएगा, यानी 3, 4, 30, 31, 15-16 को आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने फैमिली में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने कहा यहाँ 11-12 को आएगा, जैसे ही आया चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, और 25-26 केतु ने ग्रहण लगा दिया। देखिए तो केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगा, यानी अगेन आपके जो है, यदि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी आपकी शनि में, इसको समझ लें आप, शुक्र की दशा अंतरदशा है, यानी शनि शुक्र और चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 11-12 को, 25-26 को आपके जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। सीनियर सिटीजन है तो आयु में थोड़ी ऊंच नीच दिखती है, फ्लक्चुएशन, उससे निकल सकते हैं आप। कैसे? बृहस्पति महाराज को पकड़ के ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करें, जैसा मैं कहता हूं हमेशा। उसके बाद यहाँ पे ये आपको 11-12 को और 25-26 को चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। देख रहा है बुध की राशि को, आपके स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, नौकरी में, जॉब में चेंज का, चाहे वो बाई प्रेशर हो चाहे स्वेच्छा से हो, योग बनेगा। लेकिन आपने चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो इस समय आपको जॉब बिल्कुल नहीं बदलना है, खासकर 11-12 और 25-26 को, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं, देखिए 7 और 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा होगा, आपके 20-21 को यहाँ है, फ्लक्चुएशन होगा, अगेन मार्केश की शेड बनाएगा। आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने का चांसेस बन सकते हैं, लेकिन झटके में धन प्राप्ति करने का मजबूत योग बनाएगा। आपके 9 और 10 को यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके, और जो है ठीक सामने 22, 23, 24 को यहाँ बैठे हैं। 9, 10 और 22, 23, 24 को आपको भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। चंद्रमा में यदि बुध आता है तो आपको, या शुक्र आता है तो आपको भाई बहनों से व्यवसाय की संपत्ति प्राप्त होने का योग बनेगा। यहाँ झटके में लाभ का योग बनाएगा, यानी कि जिनकी चंद्रमा में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बुध होना चाहिए, आवश्यक है, तो 9, 10 को और 22, 23, 24 को झटके से धन प्राप्ति का, यानी शेयर मार्केट ट्रेडिंग या लट्टा आपका जो है, सॉरी सट्टा और लॉटरी और जुए का योग बनता है। यहाँ 13-14 को आया, देखिए आपके मंगल की राशि में, यहाँ आया 1, 2, 27, 28, 29 को। अगेन ये आपका जो है फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा, झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हालांकि लाभ में नुकसान भी दे सकता है, और संतानें थोड़ी आपकी जो है यौन रूप से प्रलोभित होंगी, तो उनको ध्यान रखना है। संतानें आपकी यंग हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, आपके संज्ञान में होना चाहिए। उसके बाद 5 और 6 को यहाँ आया, देखिए। उसके बाद 17, 18, 19 यहाँ आया, आपको मन का सुकून दे जाएगा। आपके स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उस आर्गुमेंट से बचना है आपने। तो ये चंद्रमा की पोजीशन रहनी है, और बाकी ग्रहों की पोजीशन रहनी है। लग्न का लॉर्ड आपके बृहस्पति महाराज है, बृहस्पति को साधना पड़ता है, याद रखें आप, और बृहस्पति को साधें। उसके बाद बृहस्पति के साथ आप चाहें तो श्री हरि विष्णु यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ओम बम बृहस्पति का जाप आपको निश्चित रूप से सूट करता है, और कम से कम 8.25-9 व्यक्ति का यदि आप जो है बृहस्पति के लिए धारण करते हैं, यानी पुखराज धारण करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। और दिन और मुहूर्त देख के धारण करें। ये पोजीशन रहने वाली है आने वाले मार्च मंथ में धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट की। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।